हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न एकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक्लिप्स के बारे में या ग्रहण के बारे में। जैसा कि अगर हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, एक्लिप्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्लिप्स होते क्या हैं। ठीक है, एक्लिप्स जैसे आपने सुना होगा एक्लिप्स के बारे में कि हमारे पास सोलर एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स होता है, या जिन्हें आप हिंदी में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्लिप्स सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एक्लिप्स होते क्या हैं या ग्रहण होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रहण की बात करें तो हमें हमारा जो आकाशीय पिंड है, या अगर हम पूरे कॉस्मोस की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो वहां पर आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं, कुछ आकाशीय पिंड लगातार वहां पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जब किसी और हमारे जो सौर मंडल है उस पूरे के पूरे सौर मंडल में बहुत असंख्य मात्रा में क्या हो रहे हैं, पिंड लगातार क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, या पिंड लगातार बहुत सारे वहां पर पिंड मौजूद है। तो जब कभी भी किसी एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड के जो प्रकाश देता है उसको क्या किया जाता है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जब उसको क्या कर दिया जाता है, बीच से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है, जो वो स्थिति होती है, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, एक्लिप्स या ग्रहण कहा जाता है। या आप सपोज करिए कि कोई बीच में कोई पिंड है या कोई ऐसी चीज है जो किसी दूसरी चीज को क्या कर रही है, प्रकाशमान कर रही है, लेकिन बीच में हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसी एक जगह आ गई है, कुछ ऐसी चीज एक आ गई है जो इसके द्वारा दिया जाने वाले प्रकाश को क्या कर रही है, बीच में ब्लॉकेज कर रही है। तो यही स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, एक्लिप्स या ग्रहण कहते हैं। और यही स्थिति सूर्य ग्रहण में भी होती है और चंद्र ग्रहण में भी होती है, जिन्हें आप सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम आज केवल जो हम ग्रहण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सोलर एक्लिप्स के बारे में। सूर्य ग्रहण होता क्या है, सोलर एक्लिप्स कैसे लगते हैं, क्या कंडीशन होती है। तो इसके लिए मैंने छोटा सा एक डायग्राम यहां पर बनाया है, उसके हिसाब से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन वहां पर हो सकती है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो क्या कंडीशन होती है, तो सबसे पहले इस जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म्स होती है, आप इसको टर्म्स के नाम से भी समझ सकते हो, याद करने के लिए काफी आसानी रहेगी। सिजगी, इसको हम बोलते हैं, सिजगी के नाम से इसको जाना जाता है। तो सिजगी होता क्या है, एक टर्म्स है। जब कभी भी सिजगी का अर्थ कब बनती है, ये कंडीशन कब बनती है, जब कभी भी तीनों के तीनों, क्योंकि हमारे पास जो अगर हम पृथ्वी के अगर हम देखें, हम कहां पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ के हिसाब से हमें देखें तो तीन चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास सन है, दूसरा हमारे पास मून है, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, अर्थ, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, जीवन है, या अर्थ पर जीवन है जिस पर हम रह रहे हैं। ये तीनों की तीनों चीजें हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है मनुष्य जीवन के लिए। इसी तरीके से तो जो ये सिजगी है, जब कभी भी सन, मून और अर्थ, ये तीनों की तीनों एक समानांतर रेखा में होते हैं या 180 डिग्री पर होते हैं, तो उस स्थिति को, या जो स्थिति बनती है, कभी भी जब बनेगी तो हमेशा उस स्थिति को क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। और जो ग्रैंड जो एक्लिप्स होते हैं किस स्थिति में होते हैं, हमेशा सिजगी की स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए हमेशा क्या होती है, ये तीनों की तीनों एक आपस में क्या होते हैं, पैरेलली होते हैं, जिनको हम किस कंडीशन नाम से जानते हैं, उनको सिजगी के नाम से जानते हैं। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण के बारे में, ये कंडीशन हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था, सिजगी, इस डायग्राम को समझने के लिए आपको पहले सिजगी समझनी पड़ेगी। सिजगी में क्या है, देखो हमने कहा था तीनों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं, सन, मून और यहां पर अर्थ। अगर चंद्र ग्रहण की बात आती है तो यहां पर अर्थ आ जाती है, यहां पर मून आ जाती है। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल बात करें किसके बारे में, सोलर एक्लिप्स के बारे में। यहां पर ये सन आ गया, बीच में आती है मून, और यहां पर क्या है, अर्थ। जब कभी भी ऐसा होता है, सिचुएशन बनती है, किसकी सिचुएशन, सिजगी की सिचुएशन जब कभी भी बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब कभी भी सूर्य और हमारी जो पृथ्वी है इसके बीच में कौन आ जाती है, मून या चंद्रमा इसके बीच में आ जाती है, तो होता क्या है, जो एक्लिप्स की जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी, उस डेफिनेशन को हम यहां पर क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने कहा था एक्लिप्स क्या है, जब किसी पिंड से मिलने वाले प्रकाश को कोई दूसरा पिंड अंशतः या पूर्णतः क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और उसे जाने नहीं देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं। जैसे
यहाँ पर सूर्य था, सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश कहां से मिलता है? सूर्य के द्वारा मिलता है। जब कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब कभी मून आ जाता है, तो सूर्य जो ये चंद्रमा है ये पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के साथ साथ जब ये छाया किस पर पड़ती है, इस चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है? पृथ्वी के उतने भाग पर पड़ती है जहां पर क्या होता है, ये जितना जिस हिसाब का ग्रहण होगा उस हिसाब की यहाँ पर छाया पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जिस तरीके से ये सारी की सारी सूर्य की किरणें मून पर पड़ती हैं और ये सूर्य चंद्रमा क्या करता है? सूर्य को अपने अंदर क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। यानी जितना सूर्य चंद्रमा का पार्ट है उस पार्ट में आ जाता है और यहां से जो प्रकाश, ये जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना था, ये क्या हो जाता है? साइड में हो जाता है और यहां पर क्या हो जाता है? अंधेरा होने, यानी ये पार्ट क्या हो जाता है? ये जो पार्ट है ये क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। इसलिए इस डार्क वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? हमारे जो पृथ्वी से हम उसको देख नहीं पाते तो हम उससे क्या कहते हैं? क्या हो जाता है? वो डार्क हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। ये तो था हमारे पास सूर्य ग्रहण। अब इस सूर्य ग्रहण को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं कि कब होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, क्या क्या की फैक्टर्स उसमें आपके परीक्षा दृष्टिकोण से काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो ये सोलर एक्लिप्स है, सबसे पहला आता कब है? अमावस्या को आता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि अमावस्या को आता है, तो भाई क्या हर महीने की अमावस्या को आता है? क्या हर अमावस्या को सोलर एक्लिप्स आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कि भाई सूरज जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगा रही है और साथ साथ चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो चंद्रमा का अगर हम बात करें, ठीक है, तो अमावस्या को क्या लगता है? हमारे पास सोलर एक्लिप्स लगता है। और हर अमावस्या को क्या लगता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि हर अमावस्या को सिजगी की अवस्था नहीं होती है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हम बात करते हैं, एक कंडीशन होती है इस सिजगी में, एक होती है युति, एक होती है वियुति। ठीक है, एक होती है कंजक्शन, एक होता है कौन सा हमारे पास? अपोजिशन। ठीक है, तो जो सूर्य ग्रहण है, हमेशा ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आया हुआ भी है कि जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण हमेशा युति की अवस्था में लगता है, कंजक्शन की अवस्था में लगता है। और जो वियुति है, अपोजिशन जो है, वो हमेशा चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्र ग्रहण इस वियुति की कंडीशन में होता है। तो जैसे हम सूर्य ग्रहण देख रहे हैं तो अमावस्या को लगता है। दूसरा क्या है? कौन सी कंडीशन होती है उस समय? युति की अवस्था में लगता है। दूसरा एक चीज यहां पर आती है डायमंड रिंग की घटना। ठीक है, हरिया वलक भी उसको बोला जाता है हिंदी में। तो डायमंड रिंग होता क्या है? अगर हम देखें थोड़ा सा डायमंड रिंग के बारे में, तो क्या अवस्थाएं होती हैं? तो डायमंड रिंग एक तरीके की छाया या पृथ्वी छाया है, जिसे आप कह सकते हैं। तो डायमंड रिंग में सबसे पहले आते हैं हमारे पास बेली बिट्स। ठीक है, यानी जब चंद्रमा क्या करता है, सूर्य चंद्रमा के आसपास जाता रहता है, तो जैसे जैसे वो, सपोज करो ये चंद्रमा है, सूरज लगातार, चंद्रमा किसके बीच में आ रहा है? सूरज और पृथ्वी के बीच में आ रहा है। तो लगातार ये सूरज को ऑब्जर्व करने की क्या करता है? कोशिश करता है, जितना उसका पार्ट आता रहता है। ठीक है, छाया की अगर हम बात करें तो छाया में भी ये जैसे मैंने लिखा है उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, ठीक है, एटुम्ब्रा। ठीक है, ये तीन तरह की क्या होती है हमारे पास? छायाओं के प्रकार होते हैं, यानी जो शेडो होती है, इस तरह की छाया आती है, उसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और एटुम्ब्रा। ठीक है, इन्हीं जो बेली बिट्स होते हैं, जब ये लगातार छाया अपने पे डालता रहता है तो वो बेली बिट्स के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये क्या होता है, सूरज जो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से क्या कर जाता है? सूर्य के बिल्कुल पृथ्वी के सामने आता है, सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है जब मून, तो एक तरीके का पूर्ण रूप से क्या हो सकता है? हमारे पास सूर्य ग्रहण होता है। और जब ये सूर्य ग्रहण बिल्कुल इसके बीच में आ जाता है तो साइड साइड में हमें क्या दिखने लग जाता है? कुछ आग जैसे क्या देखने लग जाता है कि कुछ लाइट जैसा प्रतीत होता है या आग जैसा हमें प्रतीत होता है यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। यानी कि दूर से पृथ्वी से ऐसे दिखाई देता है कि लगभग जैसे एक हीरे की अंगूठी के आकार का दिखाई देता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग की घटना भी इसको बोला जाता है। अगर हम ग्रहण की बात करें तो ग्रहण से जो सूर्य का भाग दिखाई देता है, तो हमें कौन सा? कोरोना पार्ट सूर्य से हमें क्या दिखाई देता है उस समय, ग्रहण के समय? ये कौन सा? कोरोना पार्ट पृथ्वी से हम इसको देख सकते हैं ग्रहण जब लगता है। अगर हम बात करें काइंड ऑफ सोलर एक्लिप्स, ठीक है, कितने प्रकार के सोलर एक्लिप्स हो सकते हैं? तो अगर हम स्थिति की यहां पर बात करें, ठीक है, तो कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण के अंदर हम देख सकते हैं कि कितने हो सकते हैं वो? तो तीन तरीके से वो हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहले होता है आंशिक रूप से होता है, दूसरा वलयाकार होता है और तीसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जो ठीक है, आंशिक रूप का मतलब होता है वन पार्ट। ठीक है,
यानी कि जब सूरज है वो चंद्रमा के जब बीच में आता है तो लगभग एक पार्ट को पूरी तरीके से क्या कर देता है, उसे ढक देता है। तो उस समय जो ग्रहण होता है वो कौन सा होता है, आंशिक ग्रहण। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वलयाकार। ठीक है, वलयाकार में एक साथ नहीं होता। ठीक है, एक साथ का मतलब जब कभी भी हमारे पास चंद्रमा सूर्य के बीच में जब आता है तो एक पार्ट के पास ज्यादा क्या रहता है, खुला हुआ रहता है, और एक पार्ट किसके अंतर्गत आता है, ग्रहण के अंतर्गत आता है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कैसे होते हैं वो 2 पार्ट्स, कि एक पार्ट में तो क्या होता है हमारे पास ग्रहण ग्रास में होता है, यानी एक पार्ट में लगभग ग्रहण हो चुका होता है, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, ब्लैंक होता है। ठीक है, तो उस समय की जो स्थिति होती है उस सोलर एक्लिप्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, वलयाकार सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन सा होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूरज को बिल्कुल सामने आ जाता है और अपने आप को पूरा कवर अप कर देता है, तो तब हमारे पास क्या आता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के माफ कीजिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। एक चीज, छोटी सी चीज है यहां पर समझने के लिए कि कितने टाइम तक सूर्य ग्रहण रह सकता है। ठीक है, तो मैं अगर मैक्सिमम हम टाइम की बात करें तो मैक्सिमम टाइम 7 मिनट। ठीक है, कहीं पर 7 मिनट भी दे रखा होता है, कहीं पर 60-20 भी मिनट समय यहां पर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो लगभग कहीं पर अगर हम रेंज की बात करें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कितनी रेंज से देखा जा सकता है, तो कहीं पर बात की गई है कि 250 किलोमीटर, कुछ किताबों में 250 किलोमीटर के लिखा गया है, कुछ किताबों में 275 किलोमीटर भी रखा गया है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये लगभग 7 मिनट से अधिक तक का कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम की अगर हम बात करें, ठीक है, कि लगभग अगर हम एन एवरेज अगर हम बात करें सोलर एक्लिप्स की, ठीक है, तो 2 मिनट तक ये लगभग देखा जा सकता है, एन एवरेज अगर हम अभी तक के एवरेजों की बात करें। लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 7 मिनट तक ही देखा जा सकता है। कुछ किताबों में आपको 7/20 यानी 7 मिनट 20 सेकंड के आसपास भी आपको वहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो इतने के लगभग हम इसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था सोलर एक्लिप्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लूनर एक्लिप्स के बारे में, और उसके बाद हम कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस एक्लिप्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और लगातार जिससे आपको हमारी वीडियोस की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।